नमस्कार दोस्तों, 26 मई 2026 की इस डेली करंट अफेयर्स चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी और ज़रूरी खबरें लेकर आया हूं। बिना किसी देरी के सीधे आज के टॉपिक्स पर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही शानदार विचार पर गौर करते हैं। कहा गया है कि जीवन में किसी भी ऊंचे या सम्माननीय स्थान तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। बिल्कुल सही बात है ना? रोज थोड़ा थोड़ा नया ज्ञान इकट्ठा करना ही असल में सफलता की पक्की सीढ़ी है। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज का ये सफर शुरू करते हैं। आज हम जिन 5 मेन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं उनका एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। पहला, ग्लोबल डिप्लोमेसी यानी वैश्विक कूटनीति। दूसरा, साइंस, टेक और डिफेंस। तीसरा, नेशनल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। चौथा, एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी। और आखिर में हमारा संसदीय इतिहास और सम्मान। तो चलिए अपने पहले सेक्शन ग्लोबल डिप्लोमेसी एंड बज़ से शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि आखिर दुनिया भर में चल क्या रहा है। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों की। मई 2026 में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत का एक बेहद अहम दौरा किया। समझने वाली बात यह है कि इस विजिट का मेन फोकस दोनों देशों के बीच की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और बायलैटरल रिलेशंस को और भी ज्यादा सॉलिड बनाना था। कूटनीतिक नजरिए से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव डेवलपमेंट है। कूटनीति से हटकर अगर ग्लोबल हेल्थ की बात करें तो एक थोड़ी टेंशन वाली खबर आई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एबोला के एक नए और खतरनाक बुंडीबुग्यो स्ट्रेन को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। असल में ये स्ट्रेन काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, जिसकी वजह से WHO ने 3 अफ्रीकन देशों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा और साउथ सुडान में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर दी है। ये वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सच में एक कड़ी चुनौती है। चलिए अब थोड़ा सिनेमा की दुनिया का रुख करते हैं। कैन्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में एक बहुत ही शानदार मोमेंट देखने को मिला। फिल्म बेन इमाना ने बेस्ट डेब्यू फीचर के लिए दिया जाने वाला बेहद प्रेस्टिजियस कैमरा डोर अवार्ड अपने नाम कर लिया है। किसी भी डेब्यू फिल्म के लिए इतने बड़े इंटरनेशनल मंच पर पहली ही बार में इतना बड़ा अवार्ड जीतना कमाल की बात है। अब हम अपने दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, साइंस, टेक और डिफेंस। यहाँ टेक और डिफेंस की दुनिया में कुछ ऐसी क्रांतियां हुई हैं जो बिल्कुल हैरान कर देने वाली हैं। जरा सोच कर देखिए, 3000 किलोमीटर, ये डिस्टेंस सुनने में ही कितना ज्यादा लगता है। अब इस बात की कल्पना कीजिए कि एक डॉक्टर चाइना के वुहान में बैठा है और उसका मरीज भारत के हैदराबाद में है, और फिर भी 5G टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड मेडिकल रोबोटिक्स का यूज करके वुहान के डॉक्टर्स ने इस मरीज की बिल्कुल सफल रिमोट सर्जरी कर दी। एकदम मैजिक जैसा लगता है, लेकिन ये सच है। इसने साबित कर दिया है कि मेडिकल साइंस और टेक के आगे अब दुनिया में कोई बॉर्डर्स नहीं बचे हैं। डिफेंस और स्पेस के फील्ड से 2 बहुत बड़ी अपडेट्स हैं। एक तरफ रशिया ने अपनी नई जनरेशन की न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसका नाम ओरेशनिक है, उसका सक्सेसफुल टेस्ट किया है। ये उनकी एडवांस्ड मिलिट्री कैपेबिलिटी का एक जबरदस्त डिस्प्ले है। वहीं दूसरी तरफ चीना ने अपने त्यांगोंग स्पेस स्टेशन पर नए एक्सपेरिमेंट्स के लिए शेंजू 23 मिशन के तहत 3 नए एस्ट्रोनॉट्स को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेज दिया है। लिटरल स्पेस और आर्म्स दोनों फ्रंट पर दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। अब एक ऐसी डिस्कवरी की बात करते हैं जो नेचर के किसी चमत्कार से कम नहीं है। गुजरात के लिग्नाइट यानी भूरे कोयले के रिजर्व्स में जियोलॉजिस्ट को एक बेहद ही रेयर मिनरल मिला है। ये कोई आम मिनरल नहीं है। इसकी शेप बिल्कुल एक सनफ्लावर यानी सूरजमुखी की तरह है। इसे पाइराइट कहते हैं और आम बोलचाल में लोग इसे फूल्स गोल्ड यानी मूर्खों का सोना भी कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सोने जैसा चमकता है। जमीन के इतनी अंदर ऐसी परफेक्ट आकृति का मिलना सच में अमेजिंग है। चलिए अब दुनिया भर की बातों से वापस अपने देश की तरफ लौटते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन है नेशनल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में क्या नए और बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में कई मेजर प्रोजेक्ट्स पर इस वक्त काम चल रहा है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे और महात्मा बुद्ध यूनिवर्सिटी बन रही है। राजस्थान में एक बड़ा जल संरक्षण अभियान शुरू हुआ है और ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश मिलकर मचकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आइए इन सबको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यहाँ 594 किलोमीटर लंबा एक मैसिव प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है। ये एक्सप्रेसवे सीधे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा।
वेस्टर्न और ईस्टर्न यूपी के बीच कनेक्टिविटी को लेकर ये प्रोजेक्ट एक गेम चेंजर साबित होने वाला है, जो पूरे रीजन की इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट देगा। यूपी में ही कुशीनगर, जो भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाणा स्थली है, वहां महात्मा बुद्ध एग्रीकल्चर और टेक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जा रही है। और दूसरी तरफ राजस्थान ने एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव लिया है। वहां के गिरते ग्राउंड वाटर लेवल को ठीक करने और परंपरागत जल निकायों को बचाने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 लॉन्च किया गया है। आज के टाइम में वाटर कंजर्वेशन कितना क्रूशल है, ये हम सब जानते ही हैं, तो ये बिल्कुल सही वक्त पर उठाया गया कदम है। अब बात करते हैं इंटरस्टेट कोऑपरेशन की, जिसका एक फंटास्टिक एग्जाम्पल है मचकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये मचकुंड नदी पर एक जॉइंट एनर्जी वेंचर है, जिसे ओडिशा और आंध्र प्रदेश मिलकर चला रहे हैं। ये बिल्कुल क्लियर दिखाता है कि जब दो राज्य मिलकर पावर जनरेशन के लिए एक साथ आते हैं तो कितने बेहतरीन रिजल्ट्स आ सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे बढ़ते हुए अब रुख करते हैं हमारे चौथे सेक्शन की तरफ, एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी। हमारी नेचर और वाइल्ड लाइफ से जुड़ी क्या खबरें हैं, आइए जानते हैं। यहाँ हम दो बिल्कुल अलग जियोग्राफिकल एरियाज की चर्चा करेंगे। एक है मध्य प्रदेश का कान्हा टाइगर रिजर्व और दूसरी है कर्नाटका की वेंकटपुरा नदी। इन दोनों ही जगहों से ऐसी अपडेट्स आई हैं जिन्होंने देश भर के एनवायरनमेंट एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दरअसल कान्हा टाइगर रिजर्व से एक दुख भरी खबर सामने आई है। वहां एक बाघिन की मौत हो गई और वजह थी केनाइन डिस्टेंपर वायरस यानी सीडीवी। ये एक बेहद खतरनाक वायरस है जो वाइल्ड एनिमल्स के रेस्पिरेटरी और नर्वस सिस्टम को बुरी तरह डैमेज कर देता है। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटका की वेंकटपुरा नदी अपनी तेजी से बदलते वाटर लेवल्स और वहां के लोकल जियोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। ये दोनों घटनाएं हमें साफ याद दिलाती हैं कि हमारा इकोसिस्टम इस वक्त कितना सेंसिटिव है और इसे समझना कितना ज्यादा जरूरी है। चलिए अब हम आज के अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री एंड ऑनर्स। यहाँ हम भारत के संसदीय इतिहास और करंट अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे। हमारे इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम की फाउंडेशन बेहद डीप और हिस्टोरिकल है। आज हम यहाँ दो अहम चीज़ों को जोड़ेंगे। एक तरफ देश का एक बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड और दूसरी तरफ हमारे इतिहास की एक ऐसी पार्लियामेंट्री कमेटी जो आज भी देश के फंड्स पर नज़र रखती है। पहले बात करते हैं संसद रत्न अवार्ड 2026 की। इस साल ये प्रतिष्ठित सम्मान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्मिता उदयवाग को दिया गया है। उन्हें ये अवार्ड संसद में उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन, जनता से जुड़े मुद्दों को पूरी ताकत के साथ उठाने और उनके शानदार लेजिस्लेटिव काम के लिए मिला है। ऐसे अवार्ड्स उन तमाम लीडर्स को मोटिवेट करते हैं जो असल में ग्राउंड पर लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। और अब थोड़ा हिस्ट्री के पन्नों को पलटते हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकार जो भी खर्चा करती है उसकी प्रॉपर ऑडिटिंग कौन करता है? ये काम करती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी PAC। इसकी स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रावधानों के तहत साल 1921 में हुई थी। ये देश की सबसे पुरानी समितियों में से एक है और आज भी पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए ये कमेटी एक बहुत बड़ा पिलर है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हमने कई अलग अलग टॉपिक्स कवर किए, लेकिन जाने से पहले मैं एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिए, आज हम 3000 किलोमीटर दूर बैठकर 5G के जरिए रिमोट सर्जरी कर रहे हैं और देश में 600 किलोमीटर लंबे नए एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। आने वाले 10-15 साल में ये कटिंग एज रिमोट टेक और ऐसे मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हमारी डेली लाइफ को और किस हद तक कंप्लीटली बदल कर रख देंगे, इस बारे में जरूर सोचिएगा। खैर, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार कुछ और नई खबरों के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।